आदि की तरफ देखकर सनी से बोली, लेकिन इस टास्क से मजा तुम्हारे दोस्त को आएगा। फिर सनी के थोड़ा पास गई और उसके चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए आगे बोली, और अगर तुम दोनों ने ये नहीं किया तो? इतना कहकर सोनाली शांत हो गई। सनी अभी भी खामोश उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था कि तभी सोनाली ने कुछ पेपर्स हवा में लहराते हुए सनी के आगे फेंक कर कहा, देखो इन पेपर्स को। याद आया कुछ? उस दिन तुम अपने हॉस्पिटल के इन्हीं पेपर्स को मेरे पर्स में देखकर चौंके थे ना? पता भी है तुमने जिनको जेल पहुंचाया है वो कौन है? डॉक्टर सक्सेना मेरे पापा हैं, और तुमने मेरे पापा के साथ जो किया मैं तुमसे उसका बदला लेकर रहूंगी। इतना बोलकर सोनाली ने जोर से ठहाका लगाया। फिर वहीं कमरे में रखी टेबल के ऊपर गुलदान से एक फूल तोड़ा और उसको अपनी मुट्ठियों में भींचकर मसला और आगे बोली, इस समय मेरे पापा उस अस्पताल में हैं जहां उनको जलील किया गया। वे मेरे एक इशारे पर तुम्हारी बहन का ऑक्सीजन मास्क उसके चेहरे से हटा सकते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो मैं उनसे बात करवा देती हूँ। सोनाली की बात सुनते ही सनी और आदि के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। सनी के माथे पर उभरी पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। वो घबराते हुए सोनाली से बोला, खबरदार मेरी बहन को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर सनी चीख रहा था और उधर सोनाली, विक्रांत और संजय एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहे थे। तभी सोनाली ने अपने मोबाइल से किसी को कॉल मिलाई और स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अभी सनी पहचानने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वो शख्स बोला, हाँ सोनाली, मैं बस तुम्हारे इशारे का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही तुम कहोगी वैसे ही ये लड़की आखिरी सांसें गिनेगी। सनी उस आवाज को पहचान गुस्से में बड़बड़ाया, डॉक्टर सक्सेना, बस एक बार मुझे यहाँ से निकल जाने दे, फिर तुझे बताता हूँ कि आखिरी सांसें कौन गिनेगा। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इसी बीच सोनाली ने सनी को एक कैमरा देते हुए मुस्कुराकर कहा, सिचुएशन ऐसी है कि तुम्हें कैमरामैन बनकर एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो बनानी है। शूट एंगल उधर बेड की तरफ होगा और हमारे प्यारे से मिस्टर आदि जो वीडियो के हीरो हैं, हमारी भोली सी हीरोइन सिमरन को किस करेंगे। इतना सुनते ही सनी की आंखों से अंगारे बरसने लगे। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया और उसकी मुट्ठियां तन गईं। दूसरी तरफ आदि जोर से चीख पड़ा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, समझी तुम? लेकिन संजय हंसते हुए बोला, बेटा करना तो तुम्हें पड़ेगा। सनी की बहन तुम्हारी बहन और बहन की जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें ये करना होगा। ये बोलते हुए संजय ने आदि का कॉलर पकड़कर खींचा और सिमरन की तरफ धकेल दिया। सनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। आदि ने मुड़कर एक बार सबकी तरफ देखा और फिर मजबूरी में सिमरन की तरफ बढ़ने लगा, जो कि नशे में थी। सिमरन को तो होश ही नहीं था कि उसके आसपास चल क्या रहा है। इधर धीरे धीरे आदि सिमरन की ओर जा तो रहा था, पर उसको अपना हर कदम भारी महसूस हो रहा था और वो मन ही मन रो रहा था। संजय और सोनाली जोर जोर से हंसते हुए बोले, अब पता चलेगा हमसे पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। तभी आदि ने सनी को देख इशारों इशारों में कुछ कहा और फिर अचानक संजय को धक्का दे दिया। इसी बीच सनी आगे बढ़ा और सोनाली को धक्का देकर उसका मोबाइल छीना। फिर सोनाली और संजय को बाथरूम में धकेल बाहर से बंद कर सिमरन को लेकर वे दोनों वहां से भागने लगे। वो दोनों सिमरन के साथ कार तक पहुंचे ही थे कि विक्रांत ने सामने से अपने आदमियों के साथ उन्हें घेर लिया। फिर सनी को देखकर बेशर्मी से हंसते हुए कहा, कौन लगती है ये तेरी, जो हर बार तू इसे बचाने आ जाता है? तभी सनी देखते ही देखते विक्रांत के आदमियों से भिड़ गया। तभी इसी बीच मौका पाकर आदि ने कार स्टार्ट की और भागकर सनी के बिल्कुल नजदीक लेकर आया और चिल्लाते हुए सनी को उसमें बैठने के लिए कहा। सनी ने सिमरन को अंदर बिठाया और उनके बैठते ही वो कार दौड़ने लगी। पीछे पीछे विक्रांत और उसके आदमी भी अपनी अपनी बाइक और कार के साथ दौड़ रहे थे। आदि ने मौका देखते ही कार को दूसरे रास्ते पर मोड़ा और तेजी से कार ड्राइव करने लगा। तभी अचानक उनकी तेज रफ्तार से भागती कार डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। सनी और आदि गाड़ी से जैसे तैसे सिमरन को बाहर निकालने लगे। सिमरन गाड़ी में बेहोश थी और उसके सर से खून निकल रहा था। दोनों सिमरन की इस हालत को देखकर घबरा गए और आदि ने भागकर सड़क पर
पीछे से आती हुई एक कार को रोका और मांगी। फिर दोनों सिमरन को लेकर अस्पताल पहुंचे। जैसे ही सनी अस्पताल में पहुंचा, जोर से चिल्लाया, डॉक्टर डॉक्टर, आई नीड हेल्प प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी। सनी के शोर मचाते ही डॉक्टरों की टीम ने सिमरन का इलाज शुरू कर दिया। जैसे ही डॉक्टर सक्सेना को मालूम हुआ कि सनी वहां पहुंच चुका है, वो वहां से भाग गया। सनी सिमरन की हालत देखकर गुस्से में बड़बड़ाया, तुमने ये सही नहीं किया सोनाली, मैं तुम्हें, विक्रांत और संजय को छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद करके रहूंगा, ये मेरा वादा है। तुमने सिमरन और मेरी बहन को हर्ट करने की कोशिश की, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। सनी को गुस्से में देख आदि ने सनी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अभी तुम बस सिमरन की तरफ ध्यान दो। इसी बीच वहां डॉक्टर आया और बोला, मिस्टर सनी, सिमरन को खून की जरूरत है और उनका ब्लड ग्रुप यहाँ के ब्लड बैंक में मौजूद ब्लड से मैच नहीं कर रहा। उन्हें इमीडिएट ब्लड देना पड़ेगा, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनते ही सनी घबराते हुए बोला, आप हम दोनों का ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिए, जिसका भी मैच कर जाए वो ब्लड देने को तैयार है। डॉक्टर ने सनी की बात पर इमीडिएट एक्शन लिया और सनी का ब्लड मैच कर गया। सनी के ब्लड देते ही सिमरन को होश आने लगा। सनी ने राहत की सांस ली। उसके बाद सनी ने कहा, तुम यहीं रुको, जब तक मैं ना कहूं तुम सिमरन को अकेला मत छोड़ना, मैं अभी एक जरूरी काम से निकलता हूं। और इतना कहकर हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए मिस्टर शर्मा को कॉल मिलाई। अभी सनी ने मिस्टर शर्मा से बात कर कॉल कट ही की थी कि उसके मोबाइल की रिंग बजी। जैसे ही सनी ने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से आदर्श की आवाज आई, मिस्टर सनी बताइए कब और कहां पर मिलना है, मैं आपका इंतजार करूंगा, और हाँ, मेरे रुपए लाना मत भूलिएगा। सनी ने आदर्श को आधे घंटे बाद मिलने का समय दिया और लोकेशन भी शेयर कर दी। उसके बाद टैक्सी लेकर पहले मिस्टर शर्मा के पास गया। उन्होंने उन्हें सब कुछ समझाया। फिर एक बड़े सूटकेस में रुपए रख अपनी कार निकाली और आदर्श की बताई हुई लोकेशन की तरफ जाने लगा। कार में बैठते ही सनी को कुछ ध्यान आया और उसने माया को कॉल लगाई। जैसे ही माया ने कॉल पिक की, सनी ने कहा, लोकेशन शेयर कर रहा हूँ, वहां पहुंच जाओ। आदर्श को उसके मांगे रुपए गिफ्ट करने जा रहा हूँ, ऐसे में तुम्हारा भी वहां होना बहुत जरूरी है। और ये कहकर कॉल कट कर दी। लोकेशन पर पहुंच सनी कार से उतरा। उसके हाथ में सूटकेस था। सनी ने इधर उधर नजर घुमाई तो सामने से माया आती हुई दिखाई दी। सनी ने अपने चश्मे को उतारकर जेब में रखा और माया की तरफ देखने लगा। माया उसी की तरफ आ रही थी। जैसे ही माया नजदीक पहुंची, सनी ने बैग दिया और बोला, माया, इसमें वो रुपए हैं जो तुम्हारे पति आदर्श ने डिमांड किए थे, लेकिन एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि ये रुपए मैं उससे डर के नहीं दे रहा। मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे पहले एक बार बात कर ले, क्योंकि मेरे पास उसके लिए काम है। सनी की बात गौर से सुन रही माया ने जवाब दिया, आदर्श अभी पहुंचने ही वाला है, तुम जैसा ठीक समझो। माया बोल ही रही थी कि तभी वहां आदर्श भी आ गया और ललचाई नजरों से उस सूटकेस की तरफ देखने लगा। आदर्श के मन की बात भांपते हुए सनी ने सूटकेस आदर्श की तरफ बढ़ाया ही था कि सनी के चेहरे पर एक साथ कई कैमरे की फ्लैशलाइट ब्लिंक करने लगी। सनी ने चौंक कर सामने की तरफ देखा तो वहां कुछ मीडिया वाले खड़े हुए सनी और आदर्श की फोटो कैमरे में कैद कर रहे थे। सनी काफी शॉक्ड था। उसने सवालिया नजरों से जैसे मीडिया वालों की तरफ देखा, वो तरह तरह के सवाल करने लगे। एक मीडिया वाले ने सवाल किया, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक इस छोटे से आदमी को किस बात के लिए रुपए दे रहा है? क्या आप कुछ गलत कर रहे थे? सनी ने जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि तभी सामने से एक और मीडिया कर्मी बोला, बोलिए ना मिस्टर सनी, आप जवाब क्यों नहीं देते? इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपका और माया का आपस में कोई संबंध है, जो कि पहले से शादीशुदा है और उम्र में आपसे बड़ी भी हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आप माया के पति का रुपयों से मुंह बंद करना चाहते हैं? इसी बीच तीसरे मीडिया कर्मी ने पूछा, क्या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसके लिए आप आदर्श को रुपए देकर उसका मुंह बंद करना चाहते हैं? सनी और माया घबरा गए। सनी के फेस पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, जबकि आदर्श के होठों पर एक कनिंग स्माइल थी। अब क्या करेगा सनी? क्या वो मीडिया वालों के सवालों का जवाब दे पाएगा या फिर उसे अपनी इस नई कंपनी से हाथ धोना पड़ जाएगा? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।
जाए लेंगे तो देखे ना, ले चल लेंगे 4 घंटा बाद में लेके ठीक है।